पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन के बाद स्मोक में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में इंडेक्स 228, पेशावर में 166 हो गया। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे खोल दी गई। मोटरवे M2 और M3 पर भी ट्रैफिक रवां दवां। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद रही। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर 9 परवाजें ताखिर का शिकार। अरकाने कांग्रेस का अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच का कहना है पाकिस्तानी हुकूमत अरकाने कांग्रेस के ख़त को कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतक़ली में मसरूफ़ है। ऐसे में ये ख़त व किताबत बेसूद मश्क मालूम हो रही है। बानी भिटिया के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP पर वाज़ेह कर दिया। कहा आलमी जिम्मेदारियों और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी ज़ार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। PTI की कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं आइनी तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। बानी PTI ख़ुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे हैं। PTI तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। PTI वाले अब भी दहशतगर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील, 21 मिसमार कर दिए। 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मिट्टी की ट्रालियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। स्मोक कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जदीद हिकमत अमली तैयार। मनसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई AQI इलाकों में फोक कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फोक पार्टिकल से फिजा को आसानी साफ किया जाएगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज़ बाद दोबारा बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए थे। कायद मुस्लिम लीग नून 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई गए। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई से लंदन, अमरीका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 7 नवंबर को जेनेवा रवाना हुई। तिबी मुआयना कराने के बाद लंदन गई। वज़ीर आला पंजाब स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में 11 दिन गुजारने के बाद वापस आए। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI और उनके हवारियों ने हर कदम मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए उठाया। PTI के अहदेदारों को हिदायत दी गई थी। पैगामात मौजूद हैं। तमाम रहनुमा जलाओ घेराव और हमलों में पेश थे। 9 मई को उन्होंने वो काम किया जो दुश्मन 77 बरस में भी ना कर सका। 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए। जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। फौजी तनसीबात और यादगार शहदा की बेहुरमती की गई। ये कहते हैं कि हमने हमले नहीं किए तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए।
तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यू टर्न, अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का दिलचस्प सफ़र। PTI के चंद हमायतियों ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को फौकियत दी। अमरीकी सदर बाइडन को ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? PTI के असल हमायती कौन है? ख़त दर ख़त सवालात के अंबार लगा दिए। खतूत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र, अमरीकी सफारत खाने का रवैया बदलने की आरज़ू भी ख़त में मौजूद। ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। मियां साहब, जो 24 की कॉल है धरने की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो हमें अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी PTI ही सियासी कशीदगी का जिम्मेदार है। उन्होंने जमहूरियत को समझा, ना ही उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे और आर्टिकल 140A पर मशावरत। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM का आला सतह इजलास। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। विफाक से मिलने वाले अर्बन डेवलपमेंट पैकेज पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। शक्करपड़ियां का मुकाम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ट्रॉफी का पहला पड़ाव। ICC के मुताबिक आज ट्रॉफी टैक्सिला और खानपुर लाई जाएगी। कल ट्रॉफी टूर एबटाबाद 19 नवंबर को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन PCB की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन से लंदन में मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से PCB के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। नेथन पोर्टर ने कहा कि हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुराज़म जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ़द अगले साल की पहली समाही में फिर पाकिस्तान आएगा। मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। मिशन के दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिस्कल पैकेट को काबीना ने मंजूर किया है। अब NFC पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं। फिस्कल पैकेट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मुफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील, 21 मिसमार कर दिए। 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मिट्टी की ट्रालियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें।
स्मोक कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जदीद हिकमत अमली तैयार। मनसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई AQI इलाकों में फोक कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फोक पार्टिकल से फिजा को आसानी साफ किया जाएगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू।